से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेल और नाल्को दोनों देख लीजिए, और हिंडाल्को पे और हिंदुस्तान जिंक पे मैं चाहूंगा कि सर अपनी राय रखें। पहले अम्बाला मैम आप। थैंक यू। सेल फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं, जो है वो होल्ड भी कर सकते हैं। 166 पर है, 150 रुपए का सिर्फ स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। और यहाँ से आपके लिए जो टारगेट है, जो पुराना भी हाई बना था, वो तो बेयर मिनिमम है, विच इज 175। और उसके बाद मुझे बहुत आसानी से एक साल भर के नजरिए पर 200 तक जाते हुए लगता है। सो आई एम पॉजिटिव अबाउट दिस स्टॉक, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक है। स्विंग के लिए सिर्फ 175 का टारगेट होगा, 200 का वेट करना चाहिए। ये एक सिंसियर सजेशन है। ठीक है। बाकी आपने नेशनल एल्यूमिनियम बोला है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा और टूटे, नहीं टूटे कोई बात नहीं। अब इसमें आपको स्विंग ट्रेड प्लान करना है, तो 357 रुपए पर खरीद के स्विंग ट्रेड अटेम्प्ट है ये। तो इसमें स्टॉप लॉस छोटा ही रखना है, विच इज 50 दिन का जो इसका मूविंग एवरेज है, वहीं पर स्टॉप लॉस रखिएगा। 335 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस रखिए क्लोजिंग बेस पर। अभी बाय करके चल सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ पे 370 का, 390 रुपए का दूसरा टारगेट बन जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस जो बताया है, वही स्ट्रैटेजी जो यहाँ पर प्ले हो रही है, उस स्ट्रैटेजी से बाहर मत जाना, वरना फिर फंसोगे आप। ठीक है। सर अमित सर, आपके काउंटर्स पे क्या स्थिति है? सर हिंडाल्को मुझे ऐसा लगता है अभी 940 रुपए 80 के आसपास चल रहा है। एक बार यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस से 921 रुपए तक हम इसको ऐड कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से 925 रुपए मान के चलिए। स्टॉप लॉस होगा 914 रुपए नीचे पैसे का, 914 रुपए के नीचे का। एक बार के लिए अगर 955 रुपए के ऊपर ट्रेड करा जाए तो सीधे इसका ब्रेक लगेगा 1000 रुपए पे। और किसी को लंबे समय के लिए होल्ड करना है, 3 से 6 महीने दे सकता है, तो 1100 रुपए भी बुरे नहीं लगते हैं। और दूसरा सर हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान कॉपर निकाल रखा था मैंने। चलिए कॉपर निकाल दीजिए सर, कोई कॉपर जिंक कोई भी चल जाएगा। सर हिंदुस्तान कॉपर में हमने लास्ट टाइम बात करी थी, और अभी इसने कुछ 8 दिन पहले 750 रुपए का हाई टेस्ट करके अभी 575 रुपए तक चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी एक बार शॉर्ट कवरिंग के रूप में 600 रुपए और 625 रुपए तक हम देख सकते हैं इसको। डिप में बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट 665 रुपए तक करंट मार्केट प्राइस से 665 रुपए तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 550 रुपए का। सॉरी, करंट मार्केट प्राइस से 570 रुपए तक बाय कर सकते हैं। 550 का स्टॉप लॉस, 590 और 625 रुपए तक के टारगेट। ठीक। चलिए मैम, आप हिंदुस्तान जिंक पे देख लीजिए व्यू, और संक्षिप्त टिप्पणी रहेगी अब, क्योंकि 2 मिनट बचे हैं और अगले सेगमेंट पे भी जाना है हमको 20-21 पे। और दूसरा, हमारे एक दर्शक की टिप्पणी है, कहने कि सर रेलवे शेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या ये पूरी तरीके से डेड हो गया है, सरकार इसको संभालेगी कि नहीं संभालेगी, और रेलवे में कुछ खरीदना हो या नहीं खरीदना हो। मैं चाहूँगा एक टिप्पणी, क्योंकि PSU पे बात हो रही है, तो रेलवे थोड़ा सा कवर कर लीजिए, काफ़ी लोग परेशान हैं। तो पहले हिंदुस्तान जिंक आना तो चाहिए था दोबारा 540-50 के रेंज में, आया नहीं, और अभी वापस से 616 पर है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने वेट करने बोला था, लेकिन आया नहीं है। सो आई एडमिट दैट। अब यहाँ पर 616 पर आप खरीद तो लो, लेकिन स्टॉप लॉस डरते हुए और छोटा रखिएगा, क्योंकि लग रहा है कि यहाँ से ये 640 एक बार हिट करेगा, एंड 640 के बाद मोस्ट लाइकली 655 भी। तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से मैं एक बार इसको अटेम्प्ट करने की सलाह दूंगी, कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 570 का मेंटेन करके चलिए। 616 पर अभी चल रहा है। जैसे जो टारगेट्स दिए हैं उसके बाहर, और जो स्टॉप लॉस दिया है उसके नीचे मत